हाय गाइस, मैं हूं अधीरा। आज की क्लास में मैं आपको पावर बीआई डेस्कटॉप के विजुअलाइजेशंस को यूज करके कैसे हम डाटा को क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ये बताने वाली हूँ। इसके लिए हम पहले विजुअलाइजेशंस में जाके क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, हमें यहाँ रिपोर्ट में एक कॉलम चार्ट दिखाई देगा। इसे हमें ड्रैग करके बीच में तक ले आना होगा। जो भी डाटा हम कॉलम चार्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं, पहले हम फील्ड्स में जाके उस डाटा को चूज करेंगे। जैसे ही हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे, वो हमें यहाँ कॉलम चार्ट में दिखाई देगा और हम यहाँ विजुअलाइजेशंस के फॉर्मेट को यूज करके इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पहले जनरल ऑप्शन दिया गया है, जिसे यूज करके हम एक्सपोजिशन, वाई पोजिशन एंड विड्थ, हाइट को चेंज कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन हमें ये दिखाई देता है कि लेजेंड। अगर हम इसे ऑन कर सकते हैं, ऑन करना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, और हम लेजेंड नहीं चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे, तो हमें यहाँ कॉलम चार्ट में लेजेंड दिखाई नहीं देगा। हम ये ऑप्शन यूज करके लेजेंड के पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लेजेंड का पोजीशन राइट में रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पोजीशन राइट में चूज करी हूँ, तो मुझे यहाँ कॉलम चार्ट में पोजीशन लेजेंड का राइट में दिखाई देगा। और हमें यहाँ अगला ऑप्शन ये दिखाई देता है, अगर हम अपने कॉलम चार्ट में एक्स एक्सिस रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर सकते हैं। अगर हम कॉलम चार्ट में एक्स एक्सिस को नहीं दिखाई देना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे, तो हमें यहाँ एक्स एक्सिस दिखाई नहीं देगा। और हमें यहाँ एक्स एक्सिस में और भी एक ऑप्शन दिखाई देता है, इनर पैडिंग। इसे यूज करके हम यहाँ कैटेगरीज का विड्थ जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ इनर पैडिंग को बढ़ा रही हूँ। जैसे ही मैं इनर पैडिंग का परसेंटेज बढ़ाती हूँ, यहाँ विड्थ का साइज जो है कैटेगरी का वो कम होते जाएगा। और हमें अगला जो ऑप्शन दिखाई देता है वो है वाई एक्सिस। अगर हम कॉलम चार्ट में वाई एक्सिस को रखना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं। अगर हम कॉलम चार्ट में वाई एक्सिस को नहीं रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ करेंगे, तो हमें कॉलम चार्ट में वाई एक्सिस दिखाई नहीं देगा। अगला जो ऑप्शन है वो है डाटा कलर्स। इसे यूज करके हम कैटेगरीज के डाटा कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ डाटा कलर्स चूज करती हूँ। जैसे ही हमने डाटा कलर्स को चूज किया है, कॉलम चार्ट में वो ऑटोमेटिकली डाटा कलर्स चेंज हो जाएंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है डाटा लेबल्स। अगर हम डाटा लेबल्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे, तो हमें कॉलम चार्ट में हमें यहाँ डाटा लेबल्स दिखाई देंगे। और हम यहाँ डाटा लेबल्स के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है प्लॉट एरिया। इसके बारे में मैं पहले क्लास में आपको बता चुकी हूँ। प्लॉट एरिया को यूज करके हम जो भी बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है टाइटल। अगर हम कॉलम चार्ट के टाइटल को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम इसे ऑन कर सकते हैं, और हम टाइटल का पोजीशन एंड टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं टाइटल का पोजीशन जो है वो सेंटर में ले आना चाहती हूँ, तो मैं जैसे ही टाइटल का पोजीशन अलाइनमेंट में जाके चेंज करी हूँ, हमें यहाँ टाइटल का पोजीशन जो है सेंटर में दिखाई देगा। और हम टाइटल का टेक्स्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड। अगर हम बैकग्राउंड रखना चाहते हैं अपने कॉलम चार्ट में, तो हम इसे ऑन करेंगे, तो हमें यहाँ बैकग्राउंड दिखाई देगा। और हम बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह। और यहाँ ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिया गया है। अगर हम बैकग्राउंड कलर थिकनेस कम कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है लॉक एस्पेक्ट। इसे हम रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में लॉक एस्पेक्ट नहीं रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है बॉर्डर। इसे यूज करके हम कॉलम चार्ट का बॉर्डर रख सकते हैं, और हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसका रेडियस भी चेंज कर सकते हैं।
अगला जो ऑप्शन है वो है टूलपिट। अगर हम अपना कॉलम चार्ट में टूलपिट रखना चाहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में टूलपिट नहीं रखना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है विजुअल हेडर। अपने कॉलम चार्ट में हम विजुअल हेडर को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इसे ऑन करेंगे। अगर हम अपने कॉलम चार्ट में विजुअल हेडर को नहीं डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इसे ऑफ कर देंगे, तो हमें ये कॉलम चार्ट में दिखाई नहीं देगा। और हमें यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि रिवर्ट टू डिफॉल्ट। इसे यूज करेंगे तो हम जो भी हमने मॉडिफाई किया है वो पहले तक आ जाएगा। आपको जो भी क्वेरीज है विजुअलाइजेशंस के बारे में, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। थैंक यू।